अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। सुल्तान अयूबी की फौज किले की एक दीवार तोड़कर अंदर गई। उसने हुक्म दे रखा था कि किले के उस हिस्से पर फौरन कब्जा किया जाए जहां सलीबियों के महकमा जासूसी का मरकज था। उसके जासूसों ने उसे उस मरकज के मुतालिक बहुत सी मालूमात दी थी और रहनुमाई भी की थी, मगर सलीबी इतने अनाड़ी नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले उसी हिस्से को खाली किया और दस्तावेजात निकाल ले गए थे। उनकी जासूसी का सरबराह हरमन और उसके दीगर माहिरीन वहाँ से गायब हो चुके थे। अलबत्ता 8 लड़कियां पकड़ी गई थीं जो अली बिन सुफियान के हवाले कर दी गईं। वो उनसे मालूमात ले रहा था। उन लड़कियों ने बताया था कि कमोबेश 20 लड़कियां वहाँ से निकल गई हैं। वो सब अपने तौर पर भागी थीं। उनके साथ कोई मर्द नहीं था। मर्द जासूस भी निकल गए थे। उन 8 लड़कियों में से एक ने अपनी साथी लड़की लोजीना के मुतालिक बताया कि उसने एक मुसलमान फौजी हदीद को किले से फरार करा के खुदकुशी कर ली थी। शोबक में अमन और शहरी इंतजामात बहाल करने की सरगर्मियां थी और गरक में शोबक पर हमला और उसे सुल्तान अयूबी से छुड़ाने की स्कीमें बन रही थीं। लेकिन सलीबी हमले के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते थे जितना वो समझते थे। उनके सामने पहला सवाल तो ये था कि उनके आलिम जासूस ने बड़ी पक्की इत्तला दी थी कि सुल्तान अयूबी करक पर हमला करेगा। उसकी फौजें करक की तरफ आ रही थी। उनके काहिरा के जासूसों ने भी नाकाबिले तरदीद इत्तलाएं दी थी कि सुल्तान अयूबी की फौज करक पर हमला करेगी, जिसकी कमान वो खुद करेगा। मगर आधे रास्ते से उसकी फौजों ने रुख बदल दिया और ऐसी चालें चली कि सलीबी फौज जो मुसलमानों को रोकने के लिए गई थी शब खूनों की जद में आ गई और सुल्तान अयूबी ने करक से इतनी ज्यादा दूर शोबक पर हमला कर दिया। ये सवाल एक कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था जिसमें सलीबी फौज के आला अफसर और सलीबी हुक्मरान मौजूद थे। उनके महकमा जासूसी का सरबराह जर्मन नजाद हरमन और आलिम जासूस जिसे सुल्तान अयूबी ने काहिरा से गिरफ्तार करके रहा किया था मुलजिमों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए। आलिम जासूस शोबक के किले से भागने में कामयाब हो गया था। उसे कॉन्फ्रेंस में हथकड़ियों में पेश किया गया था। उस पर इल्जाम ये था कि उसने गलत इत्तला देकर मुसलमानों को फायदा पहुंचाया और उनकी फतह का बायस बना। उसने एक बार फिर बयान दिया कि उसे ये इत्तला किस तरह मिली थी कि सुल्तान अयूबी करक पर हमला करेगा। उसने ये भी कहा कि अगर उसकी इत्तला में कोई शक था तो मुतअल्लिका महकमे को इसके मुताबिक अमल नहीं करना चाहिए था। उसके इस बयान पर हरमन से पूछा गया कि उसने जासूसी के माहिर की हैसियत से क्यों तस्लीम कर लिया था कि उस जासूस की लाई हुई इत्तला बिल्कुल सही है। मुझे इस ज़िमन में बहुत कुछ कहना है, हरमन ने कहा। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं जासूसी और सुराग रसानी का माहिर हूँ, मगर कई मौके ऐसे आए हैं जिनमें मेरी महारत और मेरे जासूसों की मेहनत और कुर्बानी को नजरअंदाज किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी महारत फौज की मरकजी कमान के हुक्म या किसी बादशाह के हुक्म की नजर हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में 3 हुक्मरान मौजूद हैं और उनकी मुत्तहिदा कमान के आला कमांडर भी मौजूद हैं। और जबकि हम इतनी बड़ी शिकस्त से दो चार हुए हैं जिसमें शोबक जैसा किला हाथ से निकल गया है, इसके साथ मीलों वसी इलाके पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। साल भर की रसद और दीगर साजो सामान दुश्मन के हाथ लगा है और शोबक की पूरी आबादी मुसलमानों की गुलाम हो गई है। मैं आपकी खामियां और अहमकाना हरकतें आपके सामने रखना अपना फर्ज समझता हूँ और मैं आप सबको बसत एहतराम याद दिलाता हूँ कि हमने सलीब पर हलफ उठाया है कि सलीब के वकार के लिए अपना आप कुर्बान कर देंगे। अगर आप में से किसी के जाती वकार को ठेस पहुँचे तो उसे सलीब का वकार पेश नजर रखना चाहिए। हरमन की हैसियत ऐसी थी, कोनार्ड, थियोफ्लोजिनार्ड और शाह अगस्टिस जैसे खुद सर बादशाह भी उसकी बात रद्द करने की जुर्रत नहीं करते थे। जासूसी का तमाम तर निजाम उसके हाथ में था। उनमें तबाहकार जासूस भी थे। हरमन किसी भी हुक्मरान को खुफिया तरीके से कत्ल कराने की हिम्मत और अहलियत रखता था। उसे इजाजत दी गई थी कि वो अपना तज्जिया पेश करे। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि दुश्मन के राज मालूम करने के लिए और उसकी किरदार कशी के लिए सिर्फ लड़कियों पर क्यों भरोसा किया जा रहा है, उसने पूछा। इसलिए कि औरत इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है, किसी हुक्मरान ने कहा। किरदार कुशी का बेहतरीन जरिया औरत है, वो तहरीर में हो या गोश्त पोस्त की सूरत में। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो कि अरब में बहुत से मुसलमान उमरा, किलादारों और वज़रा को हमने औरत के हाथों अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि इस वक्त मुसलमानों की हुकूमत फौज के हाथ में है। हरमन ने कहा, उनका खलीफा अपना हुक्म नहीं मनवा सकता, फौजी उमूर में उसका कोई अमल दखल नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी की मिस्र में हैसियत एक गवर्नर की है, लेकिन उसने वहाँ के खलीफा को माजूल कर दिया है। इधर नूरुद्दीन जंगी है जिसकी हैसियत एक सालार और वजीर की है, लेकिन जंगी अमूर में उसे बगदाद के खलीफा से हुक्म और इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा ये पेश नजर रखिए कि आपने चंद एक अमीरों, वजीरों और किलादारों को हाथ में ले लिया है तो उनकी हैसियत चंद एक गद्दारों की है। वो आपको अपने मुल्क का 1 इंच इलाका भी नहीं दे सकते। इस्लामी सल्तनत के असल हुक्मरान फौजी हैं
नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौजों की तरबियत ऐसी की है कि आप लड़कियों से इस फौज का किरदार खराब नहीं कर सकते और न ही कर सके हैं। इस फौज के लिए शराब पीना संगीन जुर्म है। इस्लाम में हर किसी के लिए शराब हराम है। इस पाबंदी का असर ये है कि मुसलमान फौजी हो या शहरी, वो अपने होश ठिकाने रखता है। अगर सलाहुद्दीन अयूबी शराब का आदी होता तो आज मिस्र हमारा होता और सलाहुद्दीन अयूबी शोबक के किले का फातह ना होता, बल्कि उस किले में हमारा कैदी होता। हरमन, एक कमांडर ने उसे टोक कर कहा, अपनी बात लड़कियों तक रखो, हमारे पास मुसलमानों के औसाफ सुनने के लिए वक्त नहीं है। हरमन ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जासूसी के लिए लड़कियों का इस्तेमाल नाकाम हो चुका है। गुज़िश्ता 2 वर्षों में हम बड़ी कीमती लड़कियाँ मिस्र में भेजकर मुसलमान फौजियों के हाथों मरवा चुके हैं। लड़की के मामले में ये भी याद रहे कि औरत ज़ात जज्बाती होती है। आप लड़कियों को कितनी ही सख्त ट्रेनिंग क्यों ना दें, वो मर्दों की तरह पत्थर नहीं बन सकती। हम उन्हें खतरों में फेंक देते हैं। खतरा बहरहाल खतरा होता है और दिलो दिमाग पर असर करता है। बास औकात हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं। उन हालात में मुसलमान फौजी हमारी लड़कियों को तफरीक का जरिया बनाने की बजाय उन्हें पनाह में ले लेते हैं और उनके जिस्म अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। लड़कियां जज्बात से मगलूब होकर रह जाती हैं। हाल ही में हमारी एक लड़की को सलाहुद्दीन अयूबी के एक कमांडर ने डाकुओं से बचाया और जख्मी हो गया। लड़की उसे शोबक में ले आई। हमने उसे मुसलमानों के कैंप में फेंक दिया। लड़की ने उसे हमारी फौज के एक अफसर की वर्दी पहनाकर किले से निकाल दिया। उसे घोड़ा भी दिया। मैंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसने सजा के खौफ से खुदकुशी नहीं की थी। उसने महसूस कर लिया था कि वो गुनाहगार है और अपने जिस्म को धोखे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये एहसास इतना शदीद था कि उसने जहर पी लिया। लड़कियों के खिलाफ मैं एक दलील और भी देना चाहता हूँ। हमारे पास जो जासूस लड़कियां हैं, उनमें ज्यादा तादाद उनकी है जिन्हें हमने बचपन में मुसलमानों के काफिलों से या उनके घरों से अगवा कराया था। उन्हें हमने अपना मजहब दिया और अपनी ट्रेनिंग दी। वो जवान हुई और अपना बचपन और अपनी असलियत भूल गयी। उन्हें याद भी न रहा कि वो मुसलमानों की बेटियां हैं, मगर हमने उनके सिर्फ नाम बदले, उनका मजहब और उनका किरदार बदला। उनके खून को न बदल सके। मैं इंसानी नफ्सियात को समझता हूँ, लेकिन ये मेरा तजर्बा है कि मुसलमान की नफ्सियात दूसरे मज़ाहब के इंसानों से मुख्तलिफ है। ये लड़कियाँ जब किसी मुसलमान के सामने जाती हैं तो जैसे इन्हें अचानक याद आ जाता है कि उनकी रगों में भी मुसलमान बाप का खून है। मुसलमान के खून से उसका मजहब निकलता नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि किसी लड़की को जासूसी के लिए ना भेजा जाए? एक कमांडर ने उससे पूछा। किसी ऐसी लड़की को ना भेजा जाए जो किसी मुसलमान के घर पैदा हुई थी। हरमन ने जवाब दिया, अगर आप लड़कियों को मेरे महकमे से निकाल ही दे तो शरीफ के लिए बेहतर रहेगा। आप मुसलमान उमरा के हरमों में लड़कियां भेजते रहे, आप इन्हें फांस सकते हैं। वो आसानी से आपके हाथ आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने मैदान जंग नहीं देखा। उनकी तलवार हमारी तलवार से नहीं टकराई। हमें उनकी सिर्फ फौज पहचानती है, दुश्मन को सिर्फ फौज जानती है, इसलिए वो हमारे झांसे में नहीं आ सकती। सलीबियों का शाह अगस्टस इंतहा दर्जे का शैतान फितरत हुक्मरान था जो इस्लाम की दुश्मनी को इबादत समझता था। उसने कहा, हरमन, तुम्हारी निगाह महदूद है। तुम सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी को देख रहे हो, हम इस्लाम को देख रहे हैं। हमें इस मजहब को बेकार करना है। इसके लिए किरदार कशी और नजरियात में शकूक पैदा करना लाजमी है। मुसलमानों में ऐसी तहजीब राइज करो जिसमें कशिश हो। जरूरी नहीं कि हम अपना मकसद अपनी जिंदगी में हासिल कर लें। हम ये काम अपनी अगली नस्ल के सुपुर्द कर देंगे। कुछ कामयाबी वो हासिल करेगी और ये मुहिम उससे अगली नस्ल हाथ में ले लेगी। फिर एक दौर ऐसा आ ही जाएगा जब इस्लाम का नामो निशान नहीं रहेगा। अगर इस्लाम जिंदा रहा भी तो ये मजहब किसी और सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी को जन्म नहीं देगा। मैं वसूख से कहता हूँ कि मजहब मुसलमानों का अपना होगा, लेकिन ये मजहब हमारी तहजीब में रंगा हुआ होगा। हरमन, आज से 100 साल बाद पर नजर रखो। फतह और शिकस्त आरजी वाकयात हैं। हम शोबक पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। तुम मिस्र में साजिशों को मजबूत करो। फातमियों और सूडानी हबशियों को मदद दो। हशीशीन को इस्तेमाल करो।